एक बार दुबई के फाउंडर शेख राशिद से किसी ने पूछा कि आपके अपनी कंट्री के फ्यूचर को लेके क्या प्लान है, क्या सोचते हैं आप इसके फ्यूचर के बारे में। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा, वो ऊँट की सवारी किया करते थे और मेरे पिताजी भी ऊँट की सवारी किया करते थे और मैं जो हूँ वो मर्सिडीज़ चलाता हूँ। मेरा बेटा रेंज रोवर गाड़ी चलाता है और जो मेरा पोता है वो लैंड रोवर गाड़ी ड्राइव करता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मेरा पर पोता होगा, ग्रेट ग्रैंडसन, वो दोबारा से ऊँट चलाएगा, ऊँट की सवारी करेगा। जो उनसे बात कर रहा था रिपोर्टर, वो हैरान हो गया। उसने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इतना ऊपर जाकर, इतना कमा कर, इतनी अमीरी देखकर फिर दोबारा ऊँट की सवारी क्यों करेगा वो। शेख राशिद एक्सप्लेन करते हुए कहने लगे कि जब लाइफ में हार्ड टाइम्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, कोई भी काम करते हुए रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो इन रुकावटों को सुलझाते सुलझाते, ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते करते आदमी बहुत मजबूत बन जाता है। तो जो हार्ड टाइम्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग आदमी बना देते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग आदमी होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, वो अपनी लाइफ को ईजी बना लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि प्रॉब्लम कैसे फेस करनी है। वो प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं, बल्कि सल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन जिन लोगों को लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ती, जिनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज नहीं आती, उनको सब कुछ अपने आप ही मिल गया क्योंकि उनके पहले किसी ने मेहनत की थी, तो उनको लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल गया। तो ऐसे इजी टाइम्स को फेस करने वाले लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और जब वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं तो उनके लिए जो समय होता है ना, वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही नहीं आती। अगर उनकी लाइनों को दोबारा से दोहराएं तो हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में ही ना आए या फिर सच ना लगे क्योंकि हर एक को लगता है कि हमने मेहनत कर दी और हमारी आने वाली पीढ़ियां आसानी से इसका मज़ा उठाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको अपनी अगली पीढ़ी को अगर वॉरियर बनाना है, उनको योद्धा बनाना है और आप चाहते हैं कि वो सब कुछ आसानी से अपनी लाइफ में हासिल कर पाएँ, तो उनको लड़ना सिखाइए, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाइए, उनको पैरासाइट मत बनाइए, उनको गुलामी सहनी मत सिखाइए कि जो है बस देखते जाओ, करते जाओ, आराम से जो मिल रहा है उसको लेते जाओ। हिस्ट्री में बहुत बार ये प्रूव हो चुका है कि जब लोग अपने लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करना छोड़ देते हैं और आसान रास्ते ढूंढने लग जाते हैं, तो वो हारने लग जाते हैं। उनको ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। अपने आसपास देखिए कितनी ही एग्जाम्पल्स हैं। पर्शियंस, ट्रोजन्स, इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स और उसके बाद ब्रिटिश, सब ने बहुत बड़े एम्पायर खड़े किए, बहुत ऊंचाइयों तक उठ गए ये सब लोग, और उसके बाद सब कुछ ढह हो गया, कोलैप्स हो गया। क्यों? कोई बाहर के दुश्मन नहीं आए उनको गिराने के लिए या मिटाने के लिए, बल्कि उनके अंदर ही इतनी कमज़ोरियां आ गई, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली कि हमारे पास तो सब कुछ है, अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ मेहनत करनी बंद कर दी और अपनी आंखों पर ये पर्दा डाल लिया कि डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो आप अपने आप के ही दुश्मन बन जाते हैं। वो दुश्मन आपके अंदर ही होता है, बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको, अपने आप ही अंदर से ही उन्होंने अपने आप को साड़ लिया, रॉट कर लिया, ख़त्म कर लिया। तो इस चीज़ से हमें भी शिक्षा ले लेनी चाहिए कि अगर बड़े बड़े एम्पायर गिर सकते हैं आसानियों से, तो हमें भी भगवान से अपने लिए आसानियाँ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि ये मांगना चाहिए कि अगर लाइफ में कोई मुश्किल आए तो मुश्किलें देना ज़रूर, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे, लेकिन उस मुश्किल को सॉल्व करने की बुद्धि भी देना और हिम्मत भी देना, ताकि मैं उस मुश्किल टाइम से निकल पाऊँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और अगर अपने बच्चों को अपने विरासत में कुछ देना है ना, तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी दीजिए। उनको बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डरना नहीं है, भागना नहीं है, हारना नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, एफर्ट्स करने हैं और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अक्सर आजकल एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं लोग कि मैथ के फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, जो हमने लॉग पढ़ा था, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा पढ़ा था, वो कहाँ काम आता है। वो चीज़ें काम आती हैं,
डायरेक्टली वो फॉर्मूलाज हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी थी उस ट्रिग्नोमेट्री में, उस अलजेब्रा में, वो लाइफ में हमें स्ट्रांग बना देती है। हमारे ब्रेन को आदत पड़ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो स्कूल में मैथ्स या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आप। उसकी एप्लीकेशन ये होती है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से सिखाई जाती है, क्योंकि लाइफ में रोज नए चैलेंजेस आएंगे, नई प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप छोटे होते से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं ना, तो आपको आदत पड़ जाती है और ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होता है, कोई आंसर जरूर होता है हर बात का। इसीलिए हम पूरी जिंदगी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। जब भी सर पे कोई पड़ती है ना मुसीबत, तो उसको सॉल्व कर पाते हैं। एक बार हिम्मत हारते भी हैं तो अगले ही पल अंदर से आती है आवाज अपने आप कि नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। शांति से बैठकर अपने आसपास नजर घुमाएंगे ना, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि जितने भी लोग आपको सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं, उनका हमेशा नजरिया सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। उन्होंने लाइफ में बहुत मुश्किलें झेली होंगी, बहुत डिफिकल्टीज सॉल्व की होंगी, बट उनकी नेचर क्या है, वो क्रिब नहीं करते, रोना नहीं रोते, बल्कि ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, एफर्ट्स कहाँ करने हैं, कोशिशें कहाँ करनी है। आसानी से जिनको सब कुछ मिल जाता है ना, वो ज़्यादा ऊपर तक पहुंच नहीं पाते। आसानियाँ कभी भी जिंदगी को आसान नहीं बनाती, बल्कि और मुश्किल बना देती हैं। और जब आप मुश्किल टाइम से निकल कर बाहर आते हैं ना, तो आप और निखर जाते हैं। बहुत कुछ सिखा देती है आपको ज़िंदगी। तो भगवान से अपने लिए आसानियाँ मत मांगिए, बल्कि कैपेसिटी मांगिए, हिम्मत मांगिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ताकि ज़िंदगी को बिता के ना चले जाएं, हम कुछ सीख के जाएं और आने वाली जनरेशन्स को कुछ सिखा के जाएं।